हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 5th का चैप्टर एवरी ड्रॉप काउंट्स। दिस चैप्टर इज़ फ्रॉम योर बुक लुकिंग अराउंड एंड दिस इज़ चैप्टर नंबर 6 एवरी ड्रॉप काउंट्स। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत पुरानी बात है। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ घरसीसार। अभी पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख सकते हैं पिक्चर में बहुत ही बड़ा सा लेक बना है। तो ये पिक्चर कहाँ का है? ये घरसीसार का पिक्चर है। सार मीन्स अ लेक। अब सार का मीनिंग जो होता है वो होता है लेक। किंग घरसी ऑफ जैसलमेर गॉट इट मेड 650 ईयर्स अगो। अब घरसी के जो राजा थे उन्होंने इस लेक को बनवाया था 650 ईयर्स अगो विद द हेल्प ऑफ द पीपल। ऑल अराउंड द लेक देयर आर घाट्स विद स्टेप्स लीडिंग टू द वाटर, डेकोरेटेड वरांडास, लार्ज हॉल्स, रूम्स एंड मच मोर। इसके दोनों तरफ पक्के घाट बने हुए हैं, सजे हुए बरामदे हैं, बड़े बड़े हॉल हैं और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। मतलब इतने अच्छे से इन बरांडास, इन पॉन्ड्स को बनाया गया है। पीपल केम हेयर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल। अब लोग यहाँ पे आते हैं फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए। सेलिब्रेट प्रोग्राम्स ऑफ म्यूज़िक एंड डांस। म्यूज़िक और डांस के प्रोग्राम यहाँ पे सेलिब्रेट करने आते हैं। चिल्ड्रन कम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट। बच्चे यहाँ पे घाट पे पढ़ने के लिए आते थे। द तालाब बिलोंग टू एवरीवन। तालाब हर किसी का हुआ करता था, हर किसी का पूरा पूरा हक था तालाब पे। एंड एवरीवन टू केयर टू कीप इट क्लीन। और हर कोई इसको साफ़ सुथरा रखने में अपना पूरा पूरा योगदान देता था। तालाब सभी का होता था और हर कोई इसको साफ़ रखने में मदद करता था, हाथ बटाता था। रेन वाटर कलेक्टेड इन द लेक स्प्रेड ओवर मैनी मील्स। अब जो रेन वाटर हुआ करता था वो बहुत मील तक फैला हुआ था, मतलब बहुत ही बड़ा तालाब था। इट वॉज मेड इन अ सच वे दैट व्हेन द लेक वॉज फुल। और तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वो पानी से भर जाता था द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू अनदर लेक एट द लोअर लेवल। अब जो एक्स्ट्रा पानी होता था वो नीचे वाले लेक में चला जाता था। मतलब बहुत लेक बनाया गया था, जब वो पूरा पानी से भर जाता था तो जो एक्स्ट्रा पानी होता था वो नीचे वाले लेक में चला जाता था। व्हेन दैट टू फिल्ड अप, और जब वो भी फुल भर जाता था द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू द नेक्स्ट लेक। और जब फिर दोबारा से दूसरा वाला लेक भी भर जाता था तो जो एक्स्ट्रा पानी हुआ करता था वो उससे भी नीचे वाले लेक में चला जाता था। दिस वे ऑल 9 लेक्स फिल्ड अप। इस तरह से कितने लेक भर जाते थे? 9 लेक वहाँ पे बने हुए थे। हर एक जो लेक था वो दूसरे लेक के लोअर लेवल पे बना हुआ था। दिस रेन वाटर कुड बी यूज थ्रू आउट द ईयर। अब ये जो पानी भर जाता था ये पूरे साल वहाँ पे यूज़ किया जाता था। टुडे घरसीसार इज़ नो मोर इन यूज़। लेकिन आजकल जो घरसीसार है अब वो वैसा नहीं रहा है पहले जैसा, मतलब वो उजड़ गया है, ख़राब हो गया है। मैनी न्यू बिल्डिंग एंड कॉलोनीज हैव कम अप इन बिटवीन दोज 9 लेक्स। इन 9 लेक्स के बीच में बहुत सी कॉलोनीज़ बन गई हैं, बिल्डिंग्स बन गई हैं। नाउ द वाटर डज़ नॉट गेट कलेक्टेड इन द लेक्स। अब जो बारिश का पानी है वो इन लेक में कलेक्ट नहीं होता। रेन वाटर जस्ट फ्लोज अवे इन दिस वेस्टेड। और जो बारिश का पानी है वो ऐसे ही बेकार बह जाता है। थ्रू द आइज़ ऑफ अल-बिरूनी। अब अल-बिरूनी जो थे वो कौन थे? आइए देखते हैं। मोर देन 1000 ईयर अगो, 1000 से भी ज़्यादा साल पहले भारत में एक यात्री आया था। अ ट्रैवलर कम टू इंडिया। हिज नेम वॉज अल-बिरूनी। उसका नाम अल-बिरूनी था। द प्लेस दैट ही कम फ्रॉम नाउ कॉल्ड उज्बेकिस्तान। अब वो जिस जगह से आया था उस जगह को आजकल उज्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है। अल-बिरूनी केयरफुली ऑब्जर्व एंड नोटिस डाउन द डिटेल ऑफ ऑल दैट ही शॉ। अब अल-बिरूनी ने यहाँ बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व किया चीज़ों को। जो चीज़ें उसने देखी उनको उसने लिखा अपनी बुक्स में डिटेल में। ही रॉट स्पेशली अबाउट दोज थिंग्स दैट ही फाउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन कंट्री। अब उसने ख़ास तौर पे उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसे अपने देश से अलग लगी। यहाँ पे हियर इज़ अ पार्ट ऑफ व्हाट ही रॉट अबाउट द पॉन्ड्स ऑफ दैट टाइम। तो अब चलिए देखते हैं कि अल-बिरूनी ने उस समय के तालाबों के बारे में क्या लिखा था। द पीपल हेयर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड्स। अल-बिरूनी बताते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में बहुत माहिर हैं। माई कंट्री मैन वुड बी सरप्राइज टू सी दैम। अगर मेरे देशवासी इनको देखेंगे, यहाँ के
पॉन्ड्स को देखेंगे तो वो हैरान रह जाएंगे। दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स एंड जॉइन दैम विद आयरन रॉड्स टू बिल्ड चबूतरास ऑल अराउंड द लेक। अब अल्बेरोनी ने इतनी तारीफ़ की थी यहाँ की, फिर उसने आगे बताया था कि बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़ के तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे तक जाती हुई सीढ़ियाँ भी होती हैं। इस तरीके से यहाँ के जो पॉन्ड्स हैं उन्हें बनाया गया है। तो स्टेप फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेट। ऊपर जाने के अलग सीढ़ियाँ होती हैं, नीचे आने के लिए अलग सीढ़ियाँ होती हैं, मतलब दोनों रास्ते अलग अलग होते हैं। सो देयर इज़ लेस क्राउडिंग। तो यहाँ पे इसलिए क्राउड नहीं होता, भीड़ नहीं होती, लोगों को चढ़ने उतरने में आसानी होती है। तो अल्बेरोनी ने यहाँ के जो लेक्स हैं उनके बारे में ये सब बताया था। इसके अलावा अल्बेरोनी ने जो बुक्स लिखी हैं उसमें इंडिया के बारे में, जो इंडिया की पुरानी बातें हैं उस ज़माने के बारे में बहुत कुछ पता चला है। ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट। अब आपको ऑब्जर्व करना है और पता लगाना है। लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल। अपने स्कूल के आसपास का एरिया देखिए। आर देयर एनी फील्ड, फार्म, पक्का रोड, ट्रेन, सीटीसी। यहाँ पे क्या क्या है? फार्म्स हैं, फील्ड्स हैं, पक्का रोड्स हैं। इन दिस एरिया स्लॉपिंग, रॉकी और फ्लैट। ये रास्ता कैसा है? ढलान वाला है, रॉकी है या पथरीला है या फ्लैट है? वट विल हैपन हेयर व्हेन इट रेन्स। और जब बारिश होती है तो यहाँ पे क्या होता है? वेयर विल द रेन वाटर गो। बारिश का पानी कहाँ चला जाता है? इनटू द ड्रेन्स, वो ड्रेन्स में चला जाता है। पाइप्स और पिट्स, तो आपको देखना है कि पानी कहाँ कहाँ जाता है। जैसे ज़मीन में जाता होगा, नालियों में जाता होगा, पाइप में जाता होगा या गड्ढों में जाता होगा। ये सब चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है। नेक्स्ट इज़ ड्रॉप बाय ड्रॉप। बिसाइड जैसलमेर, मैनी प्लेसेस इन राजस्थान गेट वेरी लिटिल रेनफॉल। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे साल में बहुत ही कम बारिश होती है। एंड सम टाइम नॉट इवन दैट मच। और कभी कभी तो ये बहुत ही कम होती है। द रिवर्स हेयर डू नॉट हैव वाटर ऑल अराउंड द ईयर। यहाँ साल के कई महीनों में पानी नदियों में नहीं रहता है। एंड येट मोस्ट ऑफ द villages in these areas did not have a shortage of water। अब यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे साल में बहुत कम बारिश होती है, नदियों में भी बहुत महीने पानी नहीं रहता है, तो यहाँ के लोगों को फिर भी पानी की कोई शॉर्टेज नहीं होती, पानी की कोई भी कमी नहीं होती। पीपल न्यू दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वॉज प्रीशियस। क्योंकि लोग यहाँ पे जानते हैं कि पानी की हर एक बूंद हमारे लिए बहुत कीमती होती है। लेक एंड जोहर्ट्स वर मेड टू कलेक्ट वाटर। यहाँ पे बहुत सारे लेक्स में पानी को कलेक्ट किया जाता है, जोहड़ में पानी को कलेक्ट किया जाता है। वाटर वॉज एवरीवन्स नीड, क्योंकि सभी को पता है कि पानी जो है वो हर किसी की ज़रूरत है। वन एंड ऑल कम टुगेदर इन दिस वर्क। और हर कोई इन कामों में अपना सहयोग देता है। बी इट अ बिजनेसमैन और अ लेबर, यानी कोई बड़ा व्यापारी होगा वो भी इस काम में अपनी हेल्प देगा, और जो कोई लेबर होगा, मजदूर होगा, वो भी अपनी हेल्प देगा। Some water from the lake soaked into the ground and reached the wall and boundaries step wells। कुछ पानी जो होता है वो ज़मीन के द्वारा सोख लिया जाता है और वो पानी कुओं में चला जाता है, और जो छोटी छोटी स्टेप वेल्स बनाए होते हैं उनमें हमेशा पानी अवेलेबल रहता है। इस वजह से द सॉइल ऑफ द एरिया ऑल्सो बिकम वेट एंड फर्टाइल। और इससे क्या होता है, जब ज़मीन अच्छे से पानी को सोख लेती है तो आसपास का जो एरिया होता है वो उसमें नमी बनी रहती है और वो फर्टाइल होता है। एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर। हर घर में रेन वाटर को कलेक्ट करने का एक सिस्टम होता है। लुक एट द पिक्चर ऑन द योर राइट। अभी पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ देखिए ध्यान से। हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ विल विच द अंडरग्राउंड टैंक ड्रॉ द पाथ। अभी पिक्चर यहाँ पे बनाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूफ से जो है पानी वो किस तरह से मतलब एक जगह पे कलेक्ट हो रहा है और उस पानी का हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हर घर में फैसिलिटी होती थी इस तरह से पानी को कलेक्ट करने की, जो रेन वाटर होता है। हैव यू एवर सीन अ स्टेप वेल। क्या आपने कभी स्टेप वेल देखा है? लुक एट द पिक्चर। अभी पिक्चर है, ये स्टेप वेल आपको यहाँ पे दिखाया गया है। इसको सोचते हैं कि क्योंकि यहाँ पे गहराई में पानी कलेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पानी को ऊपर नहीं खींचा जाता। यहाँ पानी को खुद लेने के लिए ये स्टेप्स यहाँ पे बने हैं, सीढ़ियाँ यहाँ पे बनी हैं, इनसे उतर के नीचे जाया जाता है और फिर पानी को लेके ऊपर आते हैं।
तो इसलिए इन्हें स्टेप वेल कहा जाता है। Look at the picture. Can you imagine by looking at the picture that the step go down several stories deep? Instead of drawing the water up from the well, the people could go down step and reach the water. This is the way that are step wells. अब यहाँ पे लोग जो है पानी को लेने के लिए खुद नीचे जाते हैं स्टेप सीढ़ियों से उतर के, इसलिए इन्हें स्टेप वेल्स कहा जाता है। Long ago, people used to make long journeys with their caravans of animals and goods. अब बहुत टाइम पहले लोग अपने कारवां के साथ एनिमल्स और गुड्स के साथ ट्रैवल किया करते थे, यात्राएं किया करते थे। People felt it was a good thing to give water to thirsty travels. और ये बहुत अच्छा माना जाता था कि जो प्यासे यात्री हैं उनको पानी पिलाना एक बहुत ही अच्छा काम होता है। They built many ब्यूटीफुल स्टेप वेल्स, तो इसलिए वहाँ लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर स्टेप वेल्स बनाए थे लोगों ने उन ट्रैवलर्स के लिए। हैव यू एवर फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया? क्या आपने कभी पानी की शॉर्टेज को फील किया है, मतलब आपके आसपास कभी पानी की किल्लत हुई है? अगर हुई है तो उसका कारण क्या है, ये आपको पता लगाना है। टॉक योर ग्रैंड मदर और एनी एल्डरली पर्सन फाइंड आउट व्हेन दे वर ऑफ योर एज। आप अपनी ग्रैंड मदर, दादी, नानी या किसी बड़े से बातचीत करो जबकि वो तुम्हारी उम्र के थे, तब क्या होता था। फ्रॉम वेयर डिड दे गेट वाटर फ्रॉम फॉर द हाउस? उस टाइम वो अपने घर के लिए पानी कहाँ से प्राप्त करते थे। हैज़ देयर बीन अ चेंज नाउ? क्या उसमें अब कुछ बदलाव हुआ है। वट काइंड ऑफ अरेंजमेंट वर मेड फॉर ट्रैवलर्स? यात्रियों के लिए क्या इंतज़ाम होता था, जैसे कि उनके लिए प्याऊ बनाए जाते थे, मशक बनाई जाती थी या फिर और कुछ होता था। सफ़र में लोग क्या करते थे, ये सब बातें आपको पता करनी है। अब कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर। अब पानी से जुड़े हमारे कुछ कस्टम भी होते हैं, रिवाज भी होते हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। Even today people get water from very old lakes, धारास, स्टेप वेल्स, नौलास। अब आज भी कहीं कहीं बहुत साल पुराने पानी के स्रोत हैं जहाँ से कि लोग पानी को प्राप्त करते हैं, जैसे कि स्टेप वेल्स हैं, तालाब हैं, नौला हैं, धारा हैं। इन सब में लोगों की पानी की जो ज़रूरतें होती हैं वो पूरी होती हैं। मैनी कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू वाटर। और पानी से बहुत सारे हमारे जो कस्टम हैं वो जुड़े हुए हैं। द पीपल गैदर ग्राउंड द लेक टू सेलिब्रेट। अब लोग क्या होते हैं, जब उनके अगर कुछ कस्टम जुड़े होते हैं पानी से, तो कुछ जगहों पे क्या होता है, वेन एवर लेक्स गेट फिल्ड अप विद रेन वाटर, जहाँ पे जो तालाब होते हैं जब वो बारिश के पानी से फुल भर जाते हैं तो आसपास लोग बहुत इकट्ठा हो जाते हैं, बिल्कुल मेले जैसा माहौल हो जाता है, खुशी का माहौल वहाँ पे मनाया जाता है कि लेक जो है वो बारिश के पानी से पूरा भर गया है। सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड इन पिक्चर। अभी पिक्चर में उत्तराखंड की ब्राइड है, दुल्हन है, इसे आप देख सकते हैं। आफ्टर गेटिंग मैरिड शी हैड कम टू द न्यू विलेज। शादी के वजह वो नए गांव में आती है। शी गोज टू द स्प्रिंग ऑन द पॉन्ड, और वो झरने या फिर तालाब जो भी जगह होती है वहाँ पे जाती है और अपना सिर झुकाती है। द सिटीज़ वन द सी द इंटरेस्टिंग फ्रॉम ऑफ दिस कस्टम। शहरों में तो इस बात को लेके बड़े एक मज़ेदार रूप ही देखने को वहाँ पे मिलता है। द न्यू ब्राइड वर्शिप द टैप इन हर होम। जहाँ से पानी भरा जाता है, जिस टैप से तो दुल्हन जो है वहीं पे जाती है और अपना सिर झुकाती है। कैन वी इवन इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर? क्योंकि जल ही तो हमारी ज़िंदगी है, उसके बिना तो हम अपनी लाइफ को इमेजिन कर ही नहीं सकते। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह से ये पानी, जहाँ से पानी भरा जाता है वहाँ पे पूजा कर रही है। डू यू हैव सम स्पेशल पॉट्स फॉर वाटर एट योर प्लेस? अब आप बताएंगे कि पानी भरने के लिए आपके यहाँ पे कुछ खास बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, वाटर इज़ बीइंग फिल्ड इन द ब्यूटीफुल कॉपर पॉट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन पिक्चर्स में कि पानी को कितने सुंदर कुंडों वाले बर्तन में पानी भरा जा रहा है। आपने बर्तन देखे भी होंगे, तो इनमें पानी भरा जा रहा है। द शाइनिंग येलो पॉट ऑफ ब्रास इज सीन इन द अदर पिक्चर।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस चित्र में जो है चमकदार पीला पीतल का घड़ा है। ठीक है, यहाँ पे ये कुंड वाला एक बर्तन है, इसके यहाँ पर एक कुंड बना होता है इसको पकड़ने के लिए। और यहाँ पे ये पीला एक बर्तन है पीतल का, सुंदर सा ये पीतल का घड़ा है। Many stone carvings are also made near the places of drinking water। अब पानी भरने की जगह पे पत्थरों की सुंदर मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं। Have you ever seen any beautiful building near the place of water? अब आपने पानी के आसपास कभी कहीं पे कोई सुंदर बिल्डिंग बनी हुई देखी है? अगर देखी है तो कहाँ देखी है? फाइंड आउट। अब ये आपको फाइंड आउट करना है, पता करना है। दिस इज़ अ लेक, वेल और स्टेप वेल नियर योर हाउस और स्कूल। क्या आपके स्कूल और घर के आसपास कोई सुंदर सा लेक है? विजिट इट एंड फाइंड आउट मोर अबाउट इट। उसे वहाँ जाओ, देखो और पता करो जो ये बातें लिखी हैं ये सब। हाउ ओल्ड इट इज़, ये कितना पुराना है। हु गॉट इट बिल्ड, ये किसने बनाया होगा। वट काइंड ऑफ बिल्डिंग आर अराउंड इट, इसके आसपास किस तरह की बिल्डिंग्स बनी हैं, किस तरह की इमारतें बनी हैं। इज़ द वाटर क्लीन, क्या वहाँ का पानी साफ़ है। इज़ इट क्लीन रेगुलरली, क्या उसको रेगुलरली क्लीन उसको किया जाता है उस पॉन्ड को। हु विल यूज़ द वाटर, उस पानी को कौन कौन यूज़ करते हैं। इज़ देयर एनी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट दिस प्लेस, क्या इस जगह पे कोई फेस्टिवल मनाया जाता है। इज़ देयर एनी वाटर टुडे और इज़ इट ड्राई, क्या वहाँ पे अभी भी कोई पानी भरा है या फिर वो सूख चुका है। थिंक ओवर इट, अब ज़रा इसके बारे में सोचिए। इन 1986 देयर वॉज नो रेन इन जोधपुर एंड द सराउंडिंग एरियाज़। अब 1986 में क्या हुआ था कि जो जोधपुर है उसके आसपास के इलाकों में सूखा पड़ गया था, वहाँ बारिश नहीं हुई थी। पीपल रिमेंबर द ओल्ड एंड फॉरगॉटन स्टेप वेल्स। अब जो लोग थे जिन स्टेप वेल्स को वो भूल चुके थे, अभी आपको बताया गया था कि स्टेप वेल क्या होते हैं, तो उन स्टेप वेल को लोग भूल चुके थे। दे क्लीन द स्टेप वेल एंड मोर देन 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज वॉज टेकन आउट ऑफ इट। अब जब सूखा पड़ा तो वहाँ के लोगों को फिर से स्टेप वेल की याद आई, तो वहाँ के लोगों ने स्टेप वेल में सफाई करना शुरू किया, सबने मिलजुल कर ये काम करवाया। तो वहाँ पे उन्होंने 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला, तो इतना कूड़ा वहाँ पे भर गया था। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितने टाइम से लोगों ने उनको यूज़ नहीं किया होगा। और जब सूखा पड़ा तो दोबारा से लोगों को उन स्टेप वेल की याद आई और उसमें से सब सफाई की गई, तो 200 ट्रक वहाँ से कूड़ा निकाला गया। देन पीपल ऑफ द एरिया कलेक्ट मनी, इसके लिए आसपास के लोगों ने मनी को कलेक्ट, पैसे इकट्ठे किए थे। द थर्स्टी टाउन गॉट वाटर फ्रॉम द स्टेप वेल, और एक बार फिर से जो ये प्यासा शहर था उसको पानी पिलाया गया उन स्टेप वेल के थ्रू। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स इट रेन वेल एंड अगेन द स्टेप वेल वॉज फॉरगॉटन। तो फिर क्या हुआ, कुछ सालों के बाद वहाँ पे फिर से अच्छी बारिश होनी शुरू हो गई और आज भी लोग उन स्टेप वेल को भूल गए हैं। अब आपको डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। देयर आर 2 ओल्ड वेल्स इन एरियाज़ वेयर पुनीता लिव्स। अब देखिए, पुनीता के मोहल्ले में 2 पुराने कुएँ हैं। Her grandmother says about 15-20 years ago there was water in these wells। अब उनकी दादी माँ बताती हैं कि 15 से 20 साल पहले इन कुओं में पानी हुआ करता था। तो wells could have dried up because कुएं सूख गए क्योंकि water is being pumped up under the ground with the help of electric motors। क्योंकि जो लोग होते हैं कई जगह पे मोटर लगाकर ज़मीन का पानी वहाँ से निकाल रहे हैं। इससे क्या होता है कि पानी का जो लेवल होता है ज़मीन के अंदर वो कम हो जाता है। द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर। तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब वो नहीं रहे हैं। द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स इज़ नाउ कवर्ड विद सीमेंट। और जो पेड़ों के आसपास की जो सॉइल होती थी, ज़मीनें होती थी, उन्हें सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। तो ये रीज़न है जिनकी वजह से कि वो कुएं जो हैं जिनमें हमेशा 12 महीने पानी हुआ करता था आज वो सूख गए हैं। इज़ देयर सम अदर रीज़न फॉर दिस, क्या आपके पास कोई और वजह है और क्या रीज़न रहे होंगे इन कुओं के सूखने के।
द स्टोरी टुडे, आज की कहानी, आजकल क्या क्या होता है। लेट अस सी द डिफरेंट वेज इन विच पीपल मैनेज वाटर टुडे, सी पेज 15 एंड डिस्कस। आज के लोग पानी का इंतज़ाम किस तरह से करते हैं, 57 पेज नंबर पे है तो उसमें चर्चा करेंगे। डू यू गेट वाटर इन योर हाउस बाय एनी दीज वेज, क्या आपके घर में इन तरीक़ों से पानी आता है तो आपको उस पर राइट का निशान लगाना है, और अगर किसी और तरीके से आता है तो वो अपनी आप नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, ये बच्चे बता रहे हैं अपने बारे में कि इनके घर में पानी कहाँ कहाँ से आता है। A jailboard water tanker come to our colony twice a day. We have to stand in a long queue to get water from the tank. People at time have fights over water. अब ये बच्चा है, ये बता रहा है कि हमारे मोहल्ले में तो 2 दिन में एक बार जल बोर्ड का टैंकर आता है, पानी के लिए लंबी सी लाइन लगती है और रोज़ लोगों के झगड़े होते हैं। अभी लड़की यहाँ पे बता रही है, वी फिल वाटर फ्रॉम द वेल, द नियर बाई वेल ड्राइड अप a year ago. Now we have to walk far to reach the other well. We are not allowed to take water from some of the wells because of our caste. अब ये लड़की बताती है कि हम तो कुएं से पानी भरते हैं, पास के कुएं में 1 साल पहले जो कुएं थे वो सूख गए थे और अब हमें काफ़ी दूर चल के जाना पड़ता है। कई कुओं पे तो जात पात के नाम पर पानी लेने भी नहीं देते। अब देखिए, वी गेट वाटर एट होम फॉर हाफ एन आवर। अब हमारे घर पे तो आधे घंटे के लिए ही पानी आता है, ये गर्ल बता रही है। वी फिल्स दिस इन द टैंक टू यूज़ ऑल डे, हम इसको अपने टैंक में भर लेते हैं और उसे हम सारे दिन यूज़ करते हैं। समटाइम इट इज़ डर्टी, कभी कभी तो ये पानी बहुत ही डर्टी आता है, गंदा आता है। अब यहाँ पे बताया गया है कि वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप्स ऑल द डे। अब ये बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे घर में तो दिन भर पानी आता है हमारे नल से। There is a hand pump nearby, but the water that we get from it is salty. अब कहते हैं कि हमारे घर पे हैंडपम्प तो है लेकिन उसका जो पानी आता है बहुत ही सॉल्टी आता है, बहुत ही खारा पानी आता है। वी हैव टू बाई वाटर फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए तो हमें पानी खरीदना ही पड़ता है। वी हैव पुट अ पम्प डायरेक्टली इन जल बोर्ड पाइपलाइन। अभी बच्चा है यहाँ पे कह रहा है कि हमने जल बोर्ड के पाइप में एक पंप लगाया हुआ है और हमें पानी की कोई परेशानी नहीं होती है। वी हैव पुट अ मोटर टू पम्प अप द वाटर फ्रॉम द बोरवेल। अब ये बच्चा है, ये कहते हैं कि हमारे घर में बोरिंग के पाइप से मोटर लगी है लेकिन बट देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन लाइट ही नहीं होती। सो व्हाट डू वी डू, जब लाइट ही नहीं होती तो इसका क्या कर सकते हैं। वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनल इटसेल्फ। अब ये यहाँ पे बताया गया है कि हम नहर से ही पानी भरते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर घर में हर जगह पे अलग अलग तरीक़ों से पानी मिलता है। कहीं पानी का टैंक आता है, कहीं लोगों के घर में 24 घंटे पानी आता है, कहीं आधे घंटे पानी आता है, कहीं का पानी बहुत सॉल्टी होता है, कोई कुओं से पानी भरते हैं, कोई नहर से पानी भरते हैं। तो ये सब स्थिति है यहाँ पे। अब डिस्कस हम करेंगे। एवरीवन हैज़ अ राइट टू लिव, हर किसी को जीने का हक है। येट इज़ एवरीबडी गेटिंग इनफ वाटर टू लिव और इवन वाटर टू ड्रिंकिंग, फिर जीने के लिए या पीने भर के पानी के लिए मिल जाए तो ये क्या हर किसी का हक नहीं है? ये हर किसी का हक है लेकिन ये हक हर किसी को नहीं मिल रहा है। वाई इट इज़ दैट सम पीपल हैव टू बाई ड्रिंकिंग वाटर, ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को तो ख़रीद कर ही पानी पीना पड़ता है और कुछ लोगों को बहुत सारा पानी ऐसे ही मिल जाता है। शुड इट बी लाइक दिस, तो ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को पानी ख़रीद के पीना पड़ता है, लेकिन क्योंकि धरती पे तो पानी सभी का है और ये सभी के लिए बराबर होना चाहिए। सम पीपल ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड बाय डीप बोर वेल्स, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि ज़मीन में ज़्यादा नीचे जो बोरिंग होता है उसको ज़्यादा गहरा करके ज़मीन का जो पानी होता है उसको खींच लेते हैं और इससे बाकी लोगों के लिए पानी की कमी हो जाती है। हाउ फार इज़ इट करेक्ट, ये कहाँ तक सही है? हैव यू एवर सीन दिस? वाई डू सम पीपल पम्प डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन, कुछ लोग तो जल बोर्ड के पाइप में
उनको पंप क्यों लगाना पड़ता है जल बोर्ड के पाइप में, मतलब उन लोगों के लिए पानी की इतनी किल्लत क्यों होती है। What problem would other people face due to this? अब कुछ दूसरे लोगों को क्या इससे परेशानी नहीं हो रही होगी? तुम्हारा क्या कुछ ऐसा अनुभव है? डिस्कस, अब आपको डिस्कस करना है। एवरीवन हैज़ द राइट टू लिव, हर किसी को जीने का अधिकार है। यट इज़ एवरीबडी गेटिंग इनफ वाटर टू लिव और इवन वाटर टू ड्रिंकिंग, फिर जीने के लिए या पीने भर के पानी के लिए मिल जाए तो क्या ये हक सभी का नहीं है? वाई इट इज़ द सम पीपल हैव टू बाई ड्रिंकिंग वाटर, कुछ लोगों को तो पानी खरीद के पीना पड़ता है। शुड इट बी लाइक दिस? वाटर ऑन द अर्थ इज़ फॉर वन एंड ऑल, तो पानी जो है वो अर्थ में सभी के लिए है और सभी के लिए समान होना चाहिए। सम पीपल ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड बाय डीप बोर वेल्स, और कुछ लोग क्या करते हैं ग्राउंड में डीप बोरिंग कर देते हैं, बोरिंग के जो पाइप होते हैं बहुत गहराई में डाल देते हैं और इससे जो ग्राउंड का पानी होता है वो उसे ऊपर निकाल लेते हैं। हाउ फार इट इज़ करेक्ट, ये कहाँ तक सही है? हैव यू एवर सीन दिस, क्या आपने कभी ऐसा देखा है? वाई डू सम पीपल पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड निगम, कि कुछ लोगों को जल बोर्ड निगम के जो पंप होता है उसमें पाइप क्यों लगाना पड़ता है, इससे दूसरे लोगों को क्या परेशानी हो रही है? क्या तुम्हारा कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, तुमने कभी ऐसा कुछ देखा है? अब यहाँ पे आपको ये बिल दिखाया गया है, पानी का बिल आपके घर में आता होगा, तो आप इस बिल को ध्यान से आप देखेंगे और नीचे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आप देंगे। फ्रॉम विच ऑफिस हैज़ दिस बिल कम, ये बिल कौन से ऑफिस से आया है? डू यू गेट अ वाटर बिल एट होम, क्या आपको घर पे कभी ऐसा बिल आता है? अगर आता है तो वो कहाँ से आता है? वाई डू यू थिंक दिल्ली सरकार गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज़ रिटन अंडर दिल्ली जल बोर्ड, अब इस बिल में दिल्ली जल बोर्ड के नीचे दिल्ली सरकार क्यों लिखा होता है? ये सब क्वेश्चंस के आंसर आप देंगे। In whose name in the bill, how much money do they have to pay for each month? And बिल किसके नाम पे है, कितने महीनों में पैसे देने पड़ रहे हैं लोगों को? Do you have to pay for water? क्या तुम्हारे यहाँ पानी के पैसे चुकाने पड़ते हैं? How much, कितने? Is the rate of water different in different colonies? Ask your elders. अब आप तुम्हारे इलाके में अलग अलग इलाकों में पानी का रेट अलग अलग होता है, तो बड़ों से पता करो। ठीक है, इस बिल को देख के आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। इट कैन बी डन, क्या ये हो सकता है, क्या मुमकिन है? देखिए, देयर आर सम ग्रुप्स दैट वर्क हार्ड टू ब्रिंग वाटर टू द पीपल इन डिफरेंट एरियाज़, आज के संस्थाएं हैं जो पानी के इंतज़ाम में लगी हैं अलग अलग इलाकों में। दे आस्क द एल्डर अबाउट द वाटर अरेंजमेंट इन देयर टाइम्स, वो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे बात करते हैं कि उनके टाइम में पानी का क्या अरेंजमेंट था। दे रिबिल्ड द ओल्ड लेक्स एंड जोहर्ट्स, जो पुराने लेक्स हैं और जो स्टेप वेल्स हैं वो उनकी मरम्मत करते हैं, नए तालाब बनाते हैं। और लेट अस सी हाउ द ग्रुप कॉल्ड तरुण भारत संघ हेल्प दड़की माई, चलिए देखते हैं कि तरुण भारत संघ के नाम की एक संस्था है, उसने दड़की माई की मदद कैसे की थी। अभी छोटा सा कॉलम यहाँ पे दिया है, आइए से पढ़ते हैं। दिस इज़ दड़की माई, अभी जो पिक्चर में आपको दिखाया गया है इनका नाम है दड़की माई। शी लिव्स इन विलेज इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान की अलवर डिस्ट्रिक्ट में रहती थी। द वुमेन ऑफ विलेज यूज टू स्पेंड एंटायर डे लुकिंग आफ्टर देयर होम एंड एनिमल्स, अब जो यहाँ की जो वुमेन्स होती थी वो अपना सारा जो टाइम था वो स्पेंड करती थी जानवरों की देखभाल में और घर के कामों में। सम टाइम इट टुक दैम ऑल नाइट टू पुल वाटर फ्रॉम वेल फॉर द एनिमल्स, कभी कभी तो पूरी रात ये जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचती रहती थी, मतलब पानी की इतनी ज़्यादा दिक्कत वहाँ पे होती थी। इन द समर, गर्मियों में, वैन द वॉल्स ड्राइड अप, जब कुएँ सूख जाया करते थे तेज़ गर्मी में, दे हैड टू लीव द विलेज, इन्हें गाँव छोड़ना पड़ता था। दड़की माई हर्ड अबाउट दिस ग्रुप एंड आस्क फॉर हेल्प, अब दड़की माई जो थी उन्होंने इस ग्रुप के बारे में सुना था। कौन सा ग्रुप? तरुण भारत संघ, इसके बारे में सुना था, उन्होंने इस संघ से मदद मांगी।
टुगेदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप एंड द विलेज डिसाइडेड टू मेक अ लेक। उन्होंने गांव वालों की मदद से और इस संघ के लोगों की मदद से गांव में एक तालाब बनवाया। द प्रॉब्लम ऑफ फूड वाटर एनिमल इज़ नाउ लेस। अब जो बाकी उनके गांव में जो प्रॉब्लम्स थी वो कम होने लगी। पीपल गेट मोर मिल्क, लोगों को ज़्यादा दूध मिलने लगा। दे हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर, और लोगों की अर्निंग बढ़ गई, लोगों की कमाई ज़्यादा हो गई। हैव यू एवर रीड दिस काइंड ऑफ न्यूज़ इन एनी न्यूज़पेपर? क्या आपने कभी इस तरह की कोई न्यूज़पेपर में कोई खबर पढ़ी है? हाउ डिड पीपल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर? लोग अपनी पानी की प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया करते थे? दे डिड रिपेयर एंड रीयूज एनी ओल्ड लेक और स्टेप वेल? क्या पुराने तालाब और किसी स्टेप वेल को फिर से ठीक करके इस्तेमाल किया लोगों ने? नो वट वी हैव लर्नड, हमने क्या समझा? मेक अ पोस्टर, अब आपको एक पोस्टर बनाना है। डू यू रिमेंबर द स्लोगन? और कुछ ऐसे नारे सोचो और चित्र बनाकर अपना एक सुंदर सा पोस्टर आप बना सकते हैं। पानी के बारे में आप लिख सकते हैं कि पानी हर किसी की नीड होती है, पानी की हर ड्रॉप प्रीसियस होती है, हमें उसकी वैल्यू को समझना चाहिए। इस टाइप का आप एक पोस्टर बना सकते हैं। ब्रिंग अ वाटर बिल, लुक एट, आपको एक वाटर बिल लेना है और उसे देख के बताना है दिस बिल इज़ फ्रॉम, ये बिल किस तारीख से किस तारीख तक का है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इस बिल के लिए कितने पैसे भरने पड़ेंगे। थर्ड पॉइंट है इनके अलावा बिल में और क्या क्या देख पा रहे हैं, जैसे मरम्मत, डोट फूड, इन पे सब पे कितना खर्चा हुआ है। तो ये सब आपको फिल करना है। नाउ दिस इज़ एंड ऑफ द चैप्टर। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।